अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि प्रूव दैट इन एन एक्यूट ट्राइंगल द सर्कम सेंटर फॉल्स इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। यानी कोई भी एक्यूट ट्राइंगल हो, एक्यूट ट्राइंगल मतलब कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों एंगल जो हैं वो 90 से कम हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, एन एक्यूट ट्राइंगल ABC। तो कह रहा है कि इसका जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर का माना ये होता है कि ऐसा सर्कल, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसिस को टच करे। इस तरह मिसाल के तौर पे ये सर्कल ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसिस को टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको आप कहोगे सरकम सर्कल का सेंटर, यानी सरकम सेंटर आप कहोगे। इसको कहोगे सरकम सर्कल, उसके सेंटर को कहोगे सरकम सेंटर। इसमें क्या होता है कि वो जो सर्कल होता है वो ट्राइंगल के साथ एसोसिएट होता है, उसकी साइड्स से एसोसिएट होता है। वो सर्कल बनता ही उस ट्राइंगल की मदद से है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल यानी एक्यूट ट्राइंगल की मदद से हम एक सरकम सर्कल बनाएंगे। सरकम सर्कल जब बन जाएगा तो वो ज़ाहिर है उसका सेंटर भी हमारे पास होगा, सर्कल बनेगा ही सेंटर के बिना पे। तो हमें जब सेंटर मिल जाएगा उसका तो फिर हम शो करेंगे कि जो सरकम सेंटर है वो फॉल कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर ही जो है वो लाई करेगा। ये एक्यूट ट्राइंगल के अंदर होगा, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के अंदर या राइट ट्राइंगल के अंदर ये कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। ऑब्ट्यूस के अंदर तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्यूट ट्राइंगल से हम सरकम सर्कल को ड्रा करेंगे। वो ड्रा करने के लिए पहले हमें सेंटर चाहिए ना। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करें कि ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू साइड्स से AC एंड AB। हम क्या करेंगे, AC और AB इन दोनों साइड्स के जो है वो हम राइट बाइसेक्टर्स पहले ड्रा करेंगे। अब राइट बाइसेक्टर अभी हम अंदाजे से नहीं करने जा रहे, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके जो है वो हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर्स का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपने किसी एक साइड का राइट बाइसेक्टर बनाना है जो कि AB साइड को बाइसेक्ट भी करे और AB पे 90 का एंगल भी बनाए, उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो बिल्कुल आसान है, आपने क्या करना है कि AB का बनाना है अगर आपने, तो आप क्या करो, B को सेंटर लें और AB का जितना भी डिस्टेंस आपको अंदाज़ा लग रहा है उससे थोड़ा जो है वो हाफ से ज़्यादा जो है वो, ये मिसाल के तौर पे AB का हाफ लग रहा है आपको, तो इससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो आपने क्या करना है, इसका रेडियस ओपन करना है और आपने यहाँ पे इसके AB के दोनों साइड आपने आर्क लगा देना है यहाँ पे, ठीक है ना। और उसी डिस्टेंस का जो है वो आपने A पे जो है वो सेंटर से सेट करके उसी दोनों आर्क को आप कट करो, तो आपको 2 पॉइंट जो है वो मिल जाएंगी। एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगी, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो वो हो जाएगा AB का राइट बाइसेक्टर। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं। ये लाइन जो मैंने अभी बनाई है ये है राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अगर आप चेक करोगे तो ये AB को उसने बराबर हिस्सों में तकसीम किया होगा और 90 का एंगल भी बनाया होगा। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो C वर्टेक्स को जाके टच करे, वो अल्टीट्यूड का सीन होता है। अल्टीट्यूड ये होता है कि वो C वर्टेक्स से आएगा, सामने 90 का एंगल बनाएगा, वो AB को बाइसेक्ट नहीं करता। ये राइट बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट भी करेगा, 90 का भी एंगल बनाएगा। तो ये हमने AB का बना दिया। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं AC का, ठीक है ना। तो AC का भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो A को आप जो है वो लें, हो गया राइट बाइसेक्टर बाई किसका, AC का, सही है ना। तो इनको नाम दे दें आप PQ एंड RS, ठीक है ना। ये दोनों राइट बाइसेक्टर जो है ये कहाँ पे मीट करें, एट पॉइंट O, इसको आप नाम दे दें पॉइंट O का, सही है। ये कंस्ट्रक्शन हमने जो है वो कर दी प्रॉपर वे में।
अब हम देंगे स्टेटमेंट रीजंस वगैरह, जो हमें चीज़ प्रूव करनी थी कि जो सरकम सेंटर होगा, तो पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे, उसके बाद हम कह सकेंगे कि भाई देख लो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही जो है वो मौजूद है। तो अभी तक हमने सर्कल ड्रा नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे कि जो जैसे ये राइट बाइसेक्टर होता है, राइट बाइसेक्टर का जो कोई भी पॉइंट होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, जैसे ये अब इस राइट बाइसेक्टर यानी पी क्यू पे यहाँ पे सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं मैंने पहले लिख दी हैं, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पे समझा दूँ। हमने पहले थ्योरम में ये चीज़ पढ़ी है कि कोई भी राइट बाइसेक्टर होगा, उस पर कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का उस सेगमेंट जिसको ये राइट बाइसेक्ट कर रहा है उसके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस उनका जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये ओ ए, ओ सी और ये ओ बी, ये तीनों डिस्टेंसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये ओ ए बराबर ओ सी के है, जैसे ये ओ ए बराबर ओ सी के है, और ये ओ ए बराबर ओ बी के है, ठीक है ना। ये राइट बाइसेक्टर जिम्मेवार है इनको बराबर करने में, और ये राइट बाइसेक्टर इन दोनों को बराबर कर रहा है। तो ये ओ ए कॉमन आ रहा है, तो फिर ये तीनों जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यही चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी भी है कि पी क्यू इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, आर एस इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पी क्यू एंड आर एस मीटिंग एट देयर कॉमन पॉइंट ओ। अब ये दो बाइसेक्टर्स जो हैं ये एक कॉमन पॉइंट पे जो है वो ओ पे मिल रहे हैं, तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी उस कॉमन पॉइंट ओ की वजह से अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अब तीनों डिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब क्या करेंगे कि हम सर्कल बनाएंगे बाय टेकिंग द सेंटर ओ विथ रेडियस ऑफ ओ ए, ओ बी या ओ सी, कोई भी आप लें, तीनों जो हैं वो इक्वल हैं। अब अगर तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ओ को अगर आप सेंटर लेंगे तो जो सर्कल घूमेगा वो यहाँ से, जैसे कि ओ सी रखो चाहे ओ ए रखो चाहे ओ बी रखो आप, तो ये जैसे ही सर्कल घूमेगा तो ये तीनों पॉइंट्स को जो है वो टच करता हुआ जाएगा और ट्रायंगल अंदर ही अंदर जो है वो रह जाएगा। अब हम देखेंगे कि वाकई में ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर आए हैं या नहीं आए हैं। सर्कल बनेगा तो पता चल जाएगा। आप क्या करो, इसको सेंटर पे आप जो है वो उसका ओ पे जो है उसका सेंटर बनाओ, और कंपास को आप ओ सी के जितना जो है वो ओपन करो, सही है। और ए से या बी से कंपेयर किए बिना जो है वो आप सर्कल को बनाना शुरू कर दें, तो वो ए से बी से ज़रूर जो है वो पास करेगा। सही है। ये सर्कल जो है वो हमारा तीनों वर्टाइसेस ए बी से पास हो रही है। थोड़ा जो फ़र्क आया है, ये मामूली सा फ़र्क जो आया है, ये पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाना, या ये मैंने थोड़ा बाहर निकाल दिया इसको, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हमारे पास ये चीज़ प्रूव हुई कि ये सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल का डेफिनेशन यही है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच करे। तो उसका सेंटर ये रहा हमारे पास। तो प्रूव हुआ कि सेंटर जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ट्रायंगल के इंटीरियर में लाई कर रहा है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखी भी है, प्रूव्ड दैट O is the center of the circumcircle in the interior of the triangle। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द फोर साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्करेंट। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें अपोजिट साइड्स तो एक हो गई पैरेलल, ठीक है ना, और उनके अलावा जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे ये डी सी ए बी हो गए पैरेलल, और जो ए डी बी सी हैं जो कि नॉन पैरेलल हैं, दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। इफ़ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट ट्रेपेजियम इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो मैंने ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम जो है बनाया वो आइसोसेलेस बनाया है,
यानी इनका जो लेंथ जो रखा है मैंने वो सेम रखा है, एक जितना लेंथ जो है वो रखा है हमने। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो इन चारों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो होंगे कॉन्करेंट। टू प्रूव राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी डी सी एंड ए डी आर कॉन्करेंट। तो कंस्ट्रक्शन में फ़कत हमने जो है वो स्टेप वाइज जो है वो इनके राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। आप चाहो तो फिर वो उनके स्टेप्स भी लिख दो, मैं आपको उनके स्टेप्स जो है वो आसान है बहुत, आपको बता रहा हूँ। आपने करना क्या है कि कंपास को यूज़ करना है। हमने पहले क्वेश्चन में भी शायद जो है वो इनका राइट बाइसेक्टर्स जो है वो हमने ड्रा किए थे, वही सेम स्टेप्स जो है वो फॉलो होंगे कि आप इनको ओपन करें, इस तरह कट लगाएं, वहाँ से कट लगाएं तो ये एक राइट बाइसेक्टर आ गया, ये एडी का राइट बाइसेक्टर आ गया। मैंने बिल्कुल जो है वो स्टेप से जो है वो ये बनाए हैं। तो इसका डीसी का और एबी का जो होगा ना राइट बाइसेक्टर आप बनाओगे तो वो एक ही बनेगा, कॉमन बन जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल साइड है और इनके कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनके मिड पॉइंट्स जो होंगे, यानी इनकी जो बाइसेक्शन वाली लाइन जो होगी वो एक हो जाती है। अगर ये इक्वल नहीं होते तो फिर वो फ़र्क पड़ता उसका। अच्छा, अब राइट बाइसेक्टर्स ए डी एंड बी सी के बन गए कंपास विद सर्टेन स्टेप। तो आप देखो कि मैंने इनको नाम दिया पी क्यू, इनको नाम दिया आर एस, एक को नाम दिया एक्स वाई। ये खुद ब खुद जब एक पॉइंट ओ पे जो है वो आके कॉन्करेंट हो गए, खुद ब खुद मिल गए, ठीक है ना। ये सीधी जा रही है, वो भी जा रही है, कहीं ना कहीं पे, चाहे वो ट्रेपज़म के अंदर मिलें या ट्रेपज़म की लाइन पे मिलें या कहीं पे भी, लेकिन वो ज़रूर कॉन्करेंट होंगे। तो वो प्रूव करना था, हमने जो है वो कर दिया। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यानी प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के जो अल्टीट्यूड्स होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। अल्टीट्यूड वो होता है कि जो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से एक लाइन निकले जो कि सामने वाली साइड पे, अपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनाए, तो उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। इस तरह 3 अल्टीट्यूड बन सकते हैं हमारे पास। इस वर्टेक्स से यहाँ पे आके 90 का एंगल बनाए, उसको आप कहोगे अल्टीट्यूड। सामने मिड पॉइंट पे जाए या ना जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको मेन जो उसका पॉइंट है वो ये है कि अल्टीट्यूड का कि वर्टेक्स से निकले और सामने 90 का एंगल बनाए, तो उसको अल्टीट्यूड आप कहोगे। तो हमने लिखा है कि गिवन है हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी के नाम से। हमने क्या करना है कि इसके अल्टीट्यूड्स ड्रा करने होंगे। एक ए बी का सी से निकालेंगे, बी सी का ए से निकालेंगे अल्टीट्यूड, ए सी का बी वर्टेक्स से अल्टीट्यूड बनेगा ए सी साइड पे। तो जो 3 अल्टीट्यूड्स बनाएंगे ना, वो तीनों अल्टीट्यूड्स जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। कॉन्करेंट है मतलब वो तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे आपस में आके इंटरसेक्ट होंगे, कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे। तो अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी सी हम बनाने जा रहे हैं कि वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड बी सी पे जो अल्टीट्यूड बनेगा वो हम बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं कि सेंटर ए जो है वो आप उस सेंटर ए को कंसीडर करें, उस पे आप जो है वो इस कंपास का जो है वो नोब रखें और विथ सुइटेबल रेडियस ड्रा 2 आर्क्स ऑन बी सी। इस पे ये लगा के आपने एक सुइटेबल रेडियस करके बी सी जो सामने साइड है आपके पास उस पे 2 आर्क लगाएं, ठीक है ना। इस तरह के ये एक आर्क आ जाए यहाँ पे बी सी पे, यहाँ पे आ गया आर्क, दूसरा थोड़ा दूर हो जाएगा उससे। ये इस तरह हमने एक यहाँ पे आर्क लगाया है, ये रहा, और एक यहाँ पे, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है ना। तो उसको आप नाम दें डी पॉइंट और ई पॉइंट, इनको आप नाम दें, एक डी पॉइंट और एक ई पॉइंट। दूसरा स्टेप क्या है, विथ सेंटर डी, डी को सेंटर लें और रेडियस जो है वो ग्रेटर देन
हाफ ऑफ डी ई, यानी डी ई जो आपके पास है इससे इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है आपने डिस्टेंस लेना है। ये डी पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गई। अब इसका जो आपने रेडियस करना है अभी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अंदाजे से डी का हाफ है, तो डी से थोड़ा जो है वो आपने हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है उसका रेडियस लेना है, ठीक है ना। और उसका जो है वो आपने क्या करना है, ड्रा एन आर्क, एक आर्क बनाना है इस साइड पे, ठीक है ना। तो इस साइड पे आप इस तरह एक आर्क बना दें और उसी सेम रेडियस का ई पे जो है वो एंड विथ सेम रेडियस विथ सेंटर ई ड्रा एन आर्क दैट कट्स द प्रीवियस आर्क। तो जो अभी डी पॉइंट पे हमने रख के जो आर्क बनाया इस तरफ, उसी आर्क को कट करेंगे हम ई पे जो है वो सेंटर, ई को सेंटर कंसीडर करके ये ई पे रखा हमने, ठीक है ना। तो उस तरफ सेम रेडियस का जो हम एक इस तरफ आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो वो उस आर्क को कट करेगा, प्रीवियस आर्क को थोड़ा हम जो है वो फिर मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो आपस में ठीक तरह से मिल जाए। तो ये अभी एक पॉइंट पे आपस में आर्क जो मिले हैं उसको आप नाम दे दें पॉइंट एफ का, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास पॉइंट एफ। तीसरा स्टेप क्या है कि ज्वाइन करो पॉइंट ए एंड एफ को, ए और एफ को ज्वाइन कर दें। अच्छा ठीक है, एफ और ज्वाइन बी को आप ए और एफ को ज्वाइन कर दें। ये हमने इनको मिला दिया आपस में, ठीक है ना। ज्वाइन ए एंड एफ। अब एफ जो है वो कट कर रहा है बीसी को, ठीक है सही है, बीसी को कट करेगा 8 पॉइंट पी। इसको कह रहा है कि नाम दें आप पी का। ये स्टेप्स हमने जो लिखे हैं, इन स्टेप्स को आपने जहन पे भी रखना है, उनको फॉलो करना है अल्टीट्यूड बनाने के लिए। अब क्या कह रहा है कि ए पी जो है ये अल्टीट्यूड है किसका, फ्रॉम ए वर्टेक्स टू बी सी। ए वर्टेक्स से लेके बी सी तक जो है ये ए पी जो है वो एक अल्टीट्यूड है, मतलब ये यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है आगे, रिपीट द सेम स्टेप्स। ये सेम स्टेप्स जब आप रिपीट करो टू ड्रा अल्टीट्यूड्स फ्रॉम बी टू ए सी एंड फ्रॉम सी टू ए बी। बी से लेके ए सी तक बनाओ और सी से लेके ए बी तक बनाओ। तो ये हम अल्टीट्यूड्स जो है वो यहाँ से बनाएंगे। पहले इसको हम नाम दे रहे हैं डी का, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ई का, और फिर बी और डी को मिला देंगे, और अब सी और ई को आप मिला दें आपस में। ये नाम रिपीट हो गए डी और ई, ये पहले भी हमने रखे थे तो इसका कोई इशू नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो ये हमने मिला दिया, और डी और बी को भी आप जो है आपस में मिला दें। यहाँ पे आप क्यू पॉइंट रख दें तो ये क्यू बी मीडियन है, यहाँ पे आप आर पॉइंट रख दें तो ये सी आर मीडियन है। ये तीनों मीडियंस हैं। ये देखें ये खुद ब खुद जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे आके जो है वो ओ पे मिल गए, ठीक है ना। तो आप लिखो कि प्रूव्ड अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट।